हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें। क्यों कि मेरा एक चैनल ऐसा है जिस पे आपको टोटल वीडियो मिलेगी, मतलब फिटर, इलेक्ट्रीशियन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वर्कशॉप, कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट ईयर आल्टेड, सेकेंड ईयर आल्टेड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेकेंड ईयर आल्टेड, 418 प्रश्नों का सीरीज हिंदी में, साथ में PDF टेलीग्राम पर। और फर्स्ट ईयर का जो निम्न नया PDF दिया था उनको लगातार मैं आप लोग को जो दे रहा हूँ, पर डे कोशिश कर रहा हूँ। क्यों दोस्तों, इंग्लिश में दिया है, उसको हिंदी बनाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करना पड़ता है। तो पता है कि मेरा विद्यालय है, विद्यालय का भी काम है, तो मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो पर डे दूंगा और परीक्षा के पहले खत्म कर दूंगा दोस्तों। तो आज चलते हैं। आज हमारा जो है कम्युनिकेशन स्किल का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ाएंगे आपको 26 से लेके 50 तक। ठीक दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर दिया है उसमें है इंग्लिश लिटरेसी खत्म हो गया है, भी आपका कम्युनिकेशन स्किल चल रहा है दोस्तों। तो चलते हैं हमारा आज जो क्वेश्चन नंबर 26, विच वन दिस फ्रेसेस इज नॉट रिलेटेड टू बी ए टेलीफोन कॉल। इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। मैं बोल रहा है जो ये जो वाक्य दिया है, जो मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन, कॉल बैक, इनमें कौन सा कॉल जो है वाक्य है वो टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा होगा? मेकअप। क्या होता है मेकअप? मतलब कौन करता है? औरतें करती है मेकअप। भाई मेकअप नहीं, कब से मेकअप कर रही हो, होता नहीं, बोलते हैं कि कब से मेकअप कर रही हो। तो क्या होगा आंसर? ए होगा। जो मेकअप है ये टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दिस इज यूज्ड इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर्स। इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है? तो किसका करेंगे यूज? लीव एप्लीकेशन, मैरिज कार्ड, स्टूडेंट ID? नहीं दोस्तों, रिज्यूम से। किससे? रिज्यूम से। रिज्यूम से हम लोग नियोक्ताओं और आवेदकों का परिचय कराने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? रिज्यूम का। आंसर राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूम। हम अपने फिर से शुरू में क्या लिख सकते हैं? हम अपने फिर से शुरू में क्या लिख सकते हैं? अब बताइए। क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ऑल द एबव, मतलब सभी लिखेंगे। हम अपने फिर से शुरू में क्वालिफिकेशन लिखेंगे, स्किल्स लिखेंगे और अपना एक्सपीरियंस, कहाँ हमने काम किया है, कितना क्वालिफिकेशन है दोस्तों। तो इसमें सबसे होगा क्या होगा? ऑल द एबव, ऊपर के सभी सही है। आंसर राइट डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड नीट अपीयरेंस कैन हेल्प अचीव सक्सेस इन द इंटरव्यू अस दे गिव कॉन्फिडेंस। बोल रहा है कि उपयुक्त शरीर भाषा और साफ सुथरी उपस्थिति साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वह आत्मविश्वास देते हैं। बोल रहा है जो वो आपके शरीर की भाषा है, साफ सुथरी उपस्थिति है, साक्षात्कार में, आपके इंटरव्यू में सफलता मतलब प्राप्त करने में मदद कर सकती है। क्यों? वे आत्मविश्वास देते हैं। तो क्या है ये? सही है, ट्रू। मतलब आपकी जो भाषा, कौन भाषा? शरीर भाषा साफ उपस्थिति होगी, संस्कार बढ़िया होगा, तो आप जो ये सही मत देगी आपको। क्या होगा? वो सही होगा। आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। वो आपको आत्मविश्वास देते हैं, मतलब सही बात है कि उपयुक्त सारी भाषा और साफ सुथरी उपस्थिति साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वे आत्मविश्वास देते हैं, क्योंकि वो सही है। क्या है? ट्रू है, सही है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, लुकिंग इनटू द स्पीकर्स आईज विल लिसनिंग एंड लिसनर्स आईज विल स्पीकिंग शोज वन अस ए कॉन्फिडेंट पर्सन। मतलब सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना और सुनते समय श्रोता की आंखों में देखना, बोलना एक आत्मविश्वासी व्यक्ति रूप में दिखता है। बोल रहा है कि सुनते समय वक्ता की आंखों में जो बोल रहा है देखना, और सुनते समय
श्रोता की आंखों में देखना, बोलना, ये आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में दिखाता है। क्या है? तो सही है। क्या है? सही है, ट्रू है, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 31, लिव लेटर्स रिटर्न टू इंस्ट्रक्टर्स एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर्स। शिक्षक और प्रचारक को लिखे गए अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र है। बोल रहा है कि आप अपने शिक्षक और प्रचारक को लिखे गए अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र है। सही है? गलत है? गलत है। क्या है? गलत है दोस्तों। ये क्या है? फॉल्स है। शिक्षक और प्रचारक को लिखे गए अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र है, नहीं है। क्या है? ये फॉल्स है, गलत है दोस्तों। ये औपचारिक में आएगा। आप लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं शिक्षक को अपने प्रचारक को, तो कौन सा पत्र होगा? औपचारिक। लेकिन ये जो है गलत है, यहाँ पर लिख दिया है अनौपचारिक पत्र है, तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा। तो आंसर राइट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ शुड वन ग्रीट पीपुल। किसी को लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? मतलब मैं हूं और कोई भी है, तो लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? कैसे करेंगे अभिवादन आप? विथ ए प्लीसेंट स्माइल, एक सुखद मुस्कान के साथ। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। मतलब किसी लोग का, किसी आदमी का अभिवादन कैसे करना चाहिए? तो विथ प्लीसेंट स्माइल, मतलब एक सुखद मुस्कान के साथ, मतलब कि अच्छा माहौल, खुश होके। क्या मतलब? खुश हो को किसी का अभिवादन करना चाहिए, खुश होके, ना कि दुखी होके मुंह गिरा लो, लटका लो, या वो दुखी हो, नहीं, एकदम खुशी मन से किसी बंदे का अभिवादन करना चाहिए कि बंदा खुश देख के हमको है। ये नहीं दुखी है, भैया कहाँ से आ गया, हमारे घर आ खाना खिलाना पड़ेगा, उसको चाय पिलाना पड़ेगा, ऐसे होते हैं लोग। देखते मतलब भैया कहाँ से आ गया भैया, तो लगते हैं रोने हो। नहीं, बंदा भी आप आता है तो खुशी मन से उसका आप लोग अभिवादन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। 33, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स। व्यक्तिगत स्वच्छता में डैश शामिल है। क्या शामिल है? आपकी जो पर्सनल बोलते हैं ना, कि ये सोचा पर्सनल आपकी, तो क्या है? चमकदार दांत, साफ बाल, नाखून। तो दोस्तों आपके जो व्यक्तिगत मतलब अपना, व्यक्तिगत मतलब खुद का, जो खुद की स्वच्छता क्या होती है? सिन्नी टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स, मतलब भी चमकदार दांत, साफ बाल और नाखून। मतलब आपके नाखून कटे होने चाहिए, हैं, साफ जो है चमकदार दांत, बाल साफ होने चाहिए, तो आपकी पर्सनल हाइजीन होती है, मतलब आपकी खुद की स्वच्छता होती है। तो आंसर क्या होगा? ए, सिन्नी टीथ, कामा क्लीन हेयर एंड नेल्स, चमकदार दांत, साफ बाल और नाखून। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 34, प्लेइंग विथ फोन आर अदर ऑब्जेक्ट्स विल लिसनिंग टू समवन इज। किसी की बात सुनते हुए फोन या अन्य वस्तुओं से खेलना है। क्या बोल रहा है? किसी की बात सुनते हुए फोन या अन्य वस्तुओं से खेलना है। क्या खेलना है? क्या कहेंगे इसको आप? क्या होगा? बैड बिहेवियर, गंदा व्यवहार। मतलब कोई बात कर रहा है आपसे, अब आप कहीं खेल रहे हैं, या मतलब उसका बात, मतलब कि आपको बात अच्छी नहीं लग रही है, या उसको बात आपको पसंद नहीं है, उससे आप प्यार नहीं करते हैं, मतलब कि आप उसके बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? बैड बिहेवियर। क्या होगा? बैड बिहेवियर, मतलब कि बुरा व्यवहार। आंसर क्या होगा? बी, बैड बिहेवियर। क्वेश्चन 35, नोडिंग द हेड इज एन इंपॉर्टेंट विजुअल साइन टू शो दैट यू आर लिसनिंग। सिर हिलाना यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृढ़ संकेत है कि आप सुन रहे हैं। मतलब आप सिर हिला रहे हैं, यह दिखाने के लिए एक बढ़िया संकेत है, महत्वपूर्ण संकेत है कि आप सुन रहे हैं। तो क्या होगा ये? मतलब सही है ना, मतलब आपसे कोई बोल रहा है तो आप सिर, हाँ मतलब सिर हिलाते कि हाँ मतलब सुन रहा हूँ। मतलब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे, कोई मित्र बोल रहा है आपका, तो उसकी बात को सुने तो आप अपना जो है सिर, मतलब हेड को हिला रहे हैं, तो महत्वपूर्ण संकेत है। इसका मतलब सही है, मतलब आप सुन रहे हैं, मतलब कि सिर हिला रहे हैं उसकी बात दिखाने के लिए कि मतलब मैं आपकी बात सुन रहा हूं। तो क्या होगा? सही है, ट्रू।
आंसर राइट ए होगा, ट्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, अनअवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच लीड टू अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर की अनभिज्ञता से अप्रिय अनुभव होते हैं। क्या बोला है? अच्छा बुरा स्पर्श के बीच के अंतर अनभिज्ञ मतलब अज्ञानता से अप्रिय अनुभव होते हैं। क्या अनुभव होते हैं? अप्रिय। अब बताएंगे क्या अनुभव होते हैं। सही गलत है दोस्तों? सही है। अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर की अनभिज्ञता से अप्रिय अनुभव होते हैं। अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच मतलब अच्छा है बुरा है बीच के अंतर को अगर अनभिज्ञ अप्रिय होता है तो उसमें आप लोग अप्रिय अनुभव होता है। क्या होता है? प्रिय होता है, अप्रिय होता है। बोलते हैं कि प्रिय अप्रिय है तो अप्रिय अनुभव होता है। तो क्या बोलते हैं उसको? सही है, ट्रू है। मतलब अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर की जो अज्ञानता होती है, अनभिज्ञता होती है, उससे अप्रिय अनुभव होता है। ये सही बात है। क्या है? सही बात है, ऐसा होता है। तो आंसर क्या होगा? ट्रू, ए, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच। इनमें से कौन सा बैड टच का उदाहरण है? बोल रहा है इनमें से कौन सा खराब टच छूना मतलब कि बैड टच का एग्जाम्पल है। ए, शिक्षक को थपथपाना। बी, माता पिता आपको एक छोटे से बच्चे के रूप में स्नान कराते हैं। डी, भाई गाल खींच रहा है। डी, जब आप अकेले होते हैं तो अजनबी को आप छूता है। क्या होता है? आप जब अकेले होते हैं तो आपको कोई छूता है, अजनबी। कौन छूता है? अजनबी। क्या है? स्ट्रांगर टचिंग यू व्हेन यू आर एलोन। मतलब कि आपको जब कोई नहीं जानता है वो छूता है तो क्या है? बैड टच है। मतलब रास्ते में जा रहे हैं, कुछ आप हाथ में लगा दिया या कुछ छू दिया तो क्या है? वो बैड टच है। भैया आप जानते नहीं है, कैसे छुआ आपने आपको? तो वही बोल रहा है जब आप अकेले होते हैं कोई आपको मतलब अजनबी मतलब कोई जानने नहीं वाला मतलब नहीं जानने वाला होता है आपको छूता है तो क्या होता है? वो बैड टच होता है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। जब आप अकेले होते हैं तो अजनबी आपको छूता है तो ये बैड टच है। 38 क्वेश्चन नंबर, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेस यू इट इज गुड टू। जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो आपको यह के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? जोर से नहीं चिल्लाओ, उस व्यक्ति या स्थान से दूर जाना, किसी बड़े या किसी व्यक्ति को बताएं। मतलब ये सभी जो ऊपर के ना, आई शूट, नो लाउडली, गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन पब्लिक प्लेस और शी टेल एन एल्डर ऑन समवन ट्रस्टेड। मतलब ये ऊपर के सभी हैं, ये आपके लिए अच्छा होता है। जोर से नहीं चिल्लाओ, व्यक्ति के स्थान से दूर, उस व्यक्ति या अपने स्थान से दूर मत जाओ, किसी बड़े व्यक्ति किसी को बताएं, मतलब सब कुछ है। तो इसमें आंसर क्या होगा? डी होगा। ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी आपके लिए अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, आई फील गुड, हैप्पी, लव्ड एंड प्रोटेक्टेड व्हेन एक्सपीरियंस ए गुड टच। जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूं तो मैं अच्छा, खुश, प्यार और संतुष्ट करता हूं। क्या बोल रहा है? जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूं तो मैं अच्छा, खुश, प्यार और संरक्षित महसूस करता हूं। तो क्या है? ये सही है। क्या है? सही है, गलत नहीं है। आप जब अच्छे स्पर्श का अनुभव करते हैं तो अच्छा है, खुश हैं और प्यार महसूस कर रहे हैं तो क्या अच्छा है? तो सही है ना? तो ये सही है। क्या आंसर होगा? ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई डू मस्ट इंटरव्यूज हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अधिकांश साक्षात्कारों में यह प्रश्न क्यों होता है कि मुझे अपने बारे में बताएं। दोस्तों देखिए, ये ऐसा प्रश्न है, ज्यादातर क्वेश्चन चाहे कितने बड़े चले जाएंगे सर्विस में, आप देखते हैं आईपीसीएस में पहला क्वेश्चन मुझे अपने बारे में बताएं, मतलब हमें आप अपने बारे में बताएं।
तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? साक्षात्कारता उम्मीदवार के संक्षिप्त त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है। मतलब आपके उसी परिचय से आपको जान जाता है कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, क्या किए हैं, कितना आपकी क्वालिफिकेशन है, कितना आपका एक्सपीरियंस है। तो ये होगा द इंटरव्यूअर स्पर्ट्स ए शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब साक्षात्कारता उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है। मतलब कि आप उसी में अपने बारे में बताने में ही सब बता देंगे वो, और आपको उसी में भाप लेगा कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े हैं, कितना क्या करना चाहते हैं, कितना बता पाएंगे आप। ठीक दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। 41 इफ द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन द इंटरव्यू यू शुड। यदि साक्षात्कारता साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहा है तो आपको डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर साक्षात्कारता साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान का परीक्षण टेस्ट कर रहा है, जो विषय ज्ञान आपका है उसको अगर परीक्षण कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो आपको डैश क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उसका आंसर होना चाहिए आंसर प्रिसाइजली एंड कंप्लीटली, सटीक और पूरी तरह से उत्तर दें। यदि आपको साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान की परीक्षण कर रहा है आपका जो अधिकारी है, जो ले रहा है इंटरव्यू, तो आपको जो है आंसर उसको सटीक और पूरी तरह से उत्तर दें। आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड एट द एंड ऑफ द एन इंटरव्यू इट इज द गुड टू। यदि साक्षात्कार के अंत में आपका चयन नहीं होता है तो यह लिए अच्छा है। बोल रहा है यदि आपका इंटरव्यू या साक्षात्कार में अंत में आपका चयन सिलेक्शन नहीं होता है तो यह डैश के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? तो इसका आंसर क्या होगा? रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद देते हुए उत्तर दें। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 43 व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए आप लोग? जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। लुक एट द पर्सन इन द फ्रेंडली मैनर। क्या लिखेंगे? लुक एट द पर्सन इन द फ्रेंडली मैनर। व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। आंसर राइट बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन स्पीक। जब आप समूह में भाग ले रहे हैं तो क्या बोला है? जब आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए आपको? स्पष्ट और समझदारी से बोल रहे हैं। आप जब कहीं बोलते हैं ना पंचायत, क्या हो रहा है कि पंचायत हो रही है गांव में। क्या हो रही है? पंचायत, पंचायत है। तो ये बोल रहा है कि समूह जब आप ग्रुप में हैं, चर्चा में भाग ले रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली। मतलब स्पष्ट और समझदारी से बोलें। आंसर राइट क्या होगा? बी। जब आप कहीं समूह में भाग ले रहे हैं चर्चा में तो। 45 व्हेन ए पर्सन डिसएग्री विथ अवर ओपिनियन वी शुड। जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत होता है तो हमें डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत है, नहीं मान रहा है, हमारा राय को नहीं मान रहा है वो, तो हमें क्या करना चाहिए? लिसन टू हिज अब्लिक हर व्यू। उसके विचार को सुने, उसके विचार को सुनिए, वो क्या कर रहा है। लिसन टू हिज अब्लिक हर व्यू। आंसर राइट सी। उसके विचार को सुने। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड रिपीटिंग द आइडियाज दैट अदर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड। दूसरों द्वारा बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? बोल रहा है कि दूसरे के द्वारा बताए गए विचार को दोहराने के लिए से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? बी होगा। वी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड
रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए। आंसर राइट बी होगा। 47 क्वेश्चन नंबर, हाउ डू यू आस्क फॉर ए क्लैरिफिकेशन, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं? हाउ डू यू आस्क फॉर ए क्लैरिफिकेशन, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं? कैन यू प्लीज क्लैरिफाई, आप क्या स्पष्ट कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? बी होगा। 47 का बी, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? 48 यू अप्लाई फॉर एन अप्रेंटिसशिप टू योर ड्रीम कंपनी बट यू रिसीव ए रिजेक्शन मेल, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन, आप अपने सपनों की कंपनी में शिक्षुता के आवेदन करते हैं लेकिन आपको एक प्राप्त होता है क्या? अस्वीकृति मेल, तो आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? बोल रहा है कि आप अपने सपनों की कंपनी में शिक्षुता के लिए मतलब क्या पढ़ने के लिए आप या सीखने के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आपको एक प्राप्त होता है अस्वीकृत मेल, अस्वीकार मेल, तो आप इस स्थिति को संभालेंगे कैसे? कैसे संभालेंगे आप उन्हें धन्यवाद देंगे और आगे बढ़ेंगे कि भाई मेरा नहीं हुआ है, मैं अस्वीकृत हूँ, अमान्य हूँ, बोलेंगे यू थैंक देम एंड मूव ऑन, आप उन्हें धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। तो आंसर क्या राइट होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर, असफल लोग असफलता को संभालते कैसे हैं? क्या बोल रहा है? सफल लोग असफलता को संभालते कैसे हैं? कैसे? दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वो अपने गलतियों से सीखते हैं। भाई जो सफल लोग हैं वो असफलता को, भाई इसे मान लीजिए आपने बॉलिंग कर रहे हैं या कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक बार दौड़ लिया, 2 बार तो फेल हो गए दौड़ में, भर्ती नहीं हुई। मतलब मान लीजिए कि आर्मी जाना आपको है, मान लीजिए अग्निवीर आई है भर्ती आपकी, तो अग्निवीर में आप एक बार दौड़े फेल हो गए, तो बोलेगा मेरे एक मिस्टेक काम हुआ है, तो फिर आप उस समय से कहेंगे यार मैं इतना रह गया था 100 मीटर मैं और दौड़ूंगा। मतलब अपने गलती कर करके आप अपने गलती से ही सीखते हैं कि भैया हम तो थोड़ी बच गए थे, इस बार पास हो जाएंगे, इस बार मतलब कि अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो सफल लोग आज बड़े बड़े सफल लोग हैं जो लोग, तो लोग अपने गलती सीखते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वे अपने गलतियों से सीखते हैं। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों आज का हमारा ये पार्ट 5वां का जो है आखिरी क्वेश्चन है 50, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक दोस्तों, इसमें आपको 23 क्वेश्चन बचे हैं, अगले वाले पार्ट में उसको करा देंगे। क्यों? मैं कहा था कि मेरा विद्यालय खुद का निजी ITI है, RS सैनिक ITI, गोघमा रामपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश, तो हमको उसका भी काम होता है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए मैं बड़ा बेस्ट चल रहा हूँ। प्रैक्टिकल भी तारीख को है, वहाँ भी तैयारी करनी है, तो आप लोग को मैं बहुत ही कठिनाई के समय में टाइम निकालता हूँ, आराम करता नहीं हूँ कि आप लोग का जो है छूट न जाए। बच्चे हमको जो कह रहे हैं सब पढ़ाया नहीं है। तो आज का हमारी पार्ट का 5 का आखिरी क्वेश्चन है, जो बचा क्वेश्चन 23 को है, आपको अगले पार्ट में कम्युनिकेशन स्किल खत्म कर दिया जाएगा। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन आंसर टाइम है, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन आधा घंटा फेल हो जाएंगे आप। 10 मिनट 20 क्वेश्चन, 15 मिनट 30 क्वेश्चन। क्यों? टाइम बहुत कम है, निम्न बदल दिया है, पढ़ना सबको है, 50 लाना सबको है, तो पढ़ेंगे दोस्तों तो 50 लाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं दोस्तों। और PDF कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम लिंक कहां मिलेगा? अबाउट में जाएंगे। तो दोस्तों तो आज चलते हैं 50 नंबर, व्हेन अदर्स से हर्टफुल थिंग्स अबाउट अस वी शुड, जब दूसरे हमारे बारे में हानिकारक बातें कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब कोई बंदा जो दूसरा आपकी शिकायत करता है, जलता आपसे है कि भैया बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, बढ़िया गाड़ी से चल रहा है, बढ़िया जूता पहनता, बढ़िया मकान है, तो जलते हैं, मतलब कि आपकी बुराई करते हैं पीठ पीछे, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? वो हर गांव कहानी है, हर गांव में लीला ऐसी है दोस्तों। आप आगे बढ़ेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, गाड़ी लेंगे, मकान बनाएंगे,
चाहे स्कूल बनाएंगे, जूता बढ़िया पहनेंगे, बोलेंगे अरे क्या करता है भैया ये, कुछ करता है, मतलब आपके वो तुरंत नेगेटिव जाएंगे आपके। तो ये बोल रहा है कि जब दूसरे आपके बारे में आपकी शिकायत करते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या आंसर होगा? ऐसे विचारों पर ध्यान न दें, खुद विश्वास करें, वो कुछ भी कहे। इग्नोर सच आइडियाज एंड बिलीव एन अवर सेल्फ, मतलब ऐसे बातों पर ध्यान मत दें, आप लोग खुद विश्वास करें कि मैं सही हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, तो मैं बढ़िया खा रहा हूं, मैं कपड़ा पहन रहा हूं, बढ़िया गाड़ी से चल रहा हूं, बढ़िया मकान है, बढ़िया स्कूल है। क्यों? विश्वास आपके ऊपर है। दुनिया समाज कुछ कहे आपको, कुछ कहे लोग, नो, उसको आप लोग उससे विचारों को ध्यान ना दें, नहीं तो उलझ जाएंगे उसी में, उसके पीछे बर्बाद हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कि वो कुछ कहे, नो, उसके विचारों को ध्यान न दें, आप अपने विचार रखें। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, इग्नोर सच आइडियाज एंड बिलीव एंड अवर सेल्फ, ऐसे विचारों पर ध्यान न दें और खुद अपने आप पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। ठीक दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? बी। दोस्तों हमारे पार्ट 5 का खत्म हुआ क्वेश्चन। हमारे चैनल नए हैं, पक्का सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब पढ़ें आप लोग, अगर पास होना बढ़िया नंबर से, तो एक को प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिली होगी, दे दिया उसमें, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर। आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, अच्छा से व्यू जा रहा है दोस्तों, मैं खुश हूँ बहुत। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।